चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग सेठी जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के। चंद्रमोहन शर्मा जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का। निरंजन पोद्दार जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, सवाल ये है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर और उससे पहले जो ये वक्त चल रहा है, देखिए बहुत कम वक्त है चुनाव के लिए। तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन जो हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, भाप पा रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, जरा वो स्पष्ट करिएगा। आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस बार चुनाव में उतरना, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए चित्रा जी, मेरा अगर आप राजनीतिक विश्लेषण सुनना चाहिए तो मैं आपको बताऊं, इस बार दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चीज मैं नहीं, ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता हुआ दिखेगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए दिल्ली के अंदर, विशेषकर विधानसभा चुनाव हुए, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी के पास तीन चार चीजें ऐसी थी उनके तर्कस के अंदर जो जनता को सीधा दिल के अंदर उतरती थी। पहली चीज, जो जिस तरीके से कहा जाता है कि फ्रीबीज। दूसरी चीज जो होती थी वो होती थी ईमानदार राजनीति। तीसरी चीज होती थी अलग प्रकार की राजनीति। कहीं ना कहीं अब इस वाले चुनाव के अंदर जो अलग प्रकार की राजनीति और जो ईमानदार राजनीति है, वो कहीं ना कहीं इनके हाथ से वो समझ लीजिए वो मुद्दा फिसल गया है। क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी उनसे जूझती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इनके पास मुद्दा एक बच गया, और वो बच गया फ्रीबीज का। फ्रीबीज की बात करेंगे चित्रा जी, तो देखिए निश्चित रूप से भारत की जो जनमानस है उसके अंदर क्या होता है कि जो 4-6 महीने 1 साल पहले जो योजना लागू होती है उसको तो जनता बहुत प्रसन्नता से देती है, लेकिन जो योजना 5 साल 7 साल 10 साल से चल रही है उसको कहीं ना कहीं वो अपना अधिकार समझने लग जाती है। यानी कि उसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं होता कि उसके ऊपर चुनाव पोलराइज हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं पहला चुनाव ऐसा देख रहा हूं कि 2014 के बाद में कि विधानसभा का, कि जिस चुनाव को कांग्रेस शिद्दत से लड़ रही है। इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने 21 अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट घोषित की है उसके अंदर अपने कद्दावर नेताओं को इन्होंने चुनाव में उतार दिया। उदाहरण के तौर पे आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जिस तरीके से देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष भी है उनको इन्होंने चुनाव उतार दिया, संदीप दीक्षित को चुनाव उतार दिया। तो कहने का तात्पर्य ये लोग जो, जैसे पिछली बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं ना कहीं चुनाव लड़े ही नहीं थे। और कांग्रेस की रणनीति यह थी कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी हार जाए। लेकिन इस बार जिस तरीके से मेरी कांग्रेस के बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं से बात हो रही है, उनकी नीति के अंदर बदलाव आया। वो क्या है, वो इस बार उनकी नीति है कि पहले आम आदमी पार्टी को निपटा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी से तो लड़ाई हमारी लंबी है। तो बीजेपी से तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन एक बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर किया जाए। तो इसलिए जिस तरीके से इस बार कद्दावर इन्होंने नेता उतारे हैं, कहीं ना कहीं इसका, यानी इस बार देखिए, इस बार के चुनाव में देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम 2013 के बाद से दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार पूरी की पूरी तरीके से पहिया ना बदल चुका है, आम आदमी पार्टी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। हाँ, जल्दी से सर, जल्दी से। हाँ, अब इसके अंदर केवल चीज ये देखने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हिट विकेट ना हो जाए। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बीजेपी की एक आदत रही है कि वो अपना बैट अपने स्टंप पे मार देती है। तो अब जो बीजेपी की जो टिकटों की जो लिस्ट आने वाली है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट बंटवारा सही से कर दिया तो एज पे भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। ठीक है निरंजन जी, इस भी मेरे पास आज वक्त कम है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।